पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी काबीना की आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत को जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में दलेराना क़यादत और मुल्क की सलामती यकीनी बनाने पर दी गई। वफाकी काबीना ने करार दिया, आर्मी चीफ ने मिसाली जुर्रत और आज़म के साथ पाक फौज की क़यादत की। जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुसल्लह फौज की जंगी हिकमत अमली को हम आहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। शानदार अस्करी क़यादत और बहादुरी पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की तजवीज़ वज़ीर आज़म ने पेश की, जिसे वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म ने सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी से मुलाकात करके उन्हें फैसले पर एतमाद में लिया। वफाकी काबीना ने यह फैसला भी किया कि मार्का हक के दौरान बहादुरी से फ़राइज़ अंजाम देने वाले अफ़वाज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि एजाज पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खास तौर पर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वजीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है, जैसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफिरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। सदर, वजीर आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ सर्विसेज चीफ्स की फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत जारी रखने का इरादा। नायब वजीर आज़म इसहाक डार की चीन में अहम मुलाकातें। चीन के बैनुल-अक़वामी महकमे के वजीर लिउ जियांचाओ से मुलाकात। पाकिस्तान की गैर मशरूत और मजबूत हिमायत को सराहा। चीनी वजीर ने कहा कि बेहतरीन दोस्त की हैसियत से चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को तरजीह देता रहेगा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की सियासी जमातों और नेशनल पीपल्स कांग्रेस के दरमियान रवाबित को मजीद गहरा करने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। जनूबी एशिया की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भी आज चीन पहुँचेंगे। पाक, चीन और अफगान वज़ीर खारजा की मुश्तरका मुलाकात होगी। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर हमले के भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। भारतीय फौजी अफसर का बयान बेबुनियाद और झूठा करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, पाकिस्तान सिख मजहब के मुक़द्दस मकामात का फ़ख्र से निगहबान है। तमाम मुक़द्दस मकामात का एहतराम हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान के मजहबी मकामात को निशाना बनाया। पाक फौज ने जिम्मेदारी दिखाई और सिर्फ उन मकामात को हदफ बनाया जहाँ से हमले किए गए। इल्ज़ाम। मोदी सरकार ने जंगबंदी को पाक भारत मामला करार दे दिया। भारतीय पार्लियामान में पाक भारत सालिसी पर ट्रंप का किरदार मुस्तरद। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने ब्रीफिंग में कहा कि पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। अपोजिशन रहनुमाओं ने सवाल उठाया कि अमेरिकी सदर ट्रंप के 7 बार सीज फायर के बयान पर मोदी सरकार खामोश क्यों रही। विक्रम मिस्री ने कहा, ट्रंप ने हमारी इजाज़त नहीं ली, खुद ही तवज्जो का मरकज़ बन गए। सीज फायर मुकम्मल तौर पर 2 तरफा था, किसी तीसरे फरीक का कोई किरदार नहीं। अपोजिशन ने सवाल किया कि पाकिस्तान ने कितने भारतीय तैयारे तबाह किए, जिस पर भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। बानी पीचा ने पोलिग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। जेल अमला बानी पीचाई को सेल में बुलाने के लिए गया मगर वो ना आए। वकला की अंदर मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने से भी मना कर दिया। लाहौर पुलिस की 11 रुकनी तफ्तीशी टीम 9 मई के केसेस में बानी पीचाई का पोलिग्राफिक टेस्ट करने पहुंची थी। बानी पीटीआई से फैमिली अरकान और बैरिस्टर गौहर समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। अजमा और नौरीन खान की भी बानी चेयरमैन से मुलाकात। अलीमा खान को रोक लिया गया। इजाज़त मिलने पर बुशरा बीबी से भाभी और बेटी ने भी मुलाकात की। पुलिस ने अलीमा खान और कारकुनान को जेल से 1 किलोमीटर दूर ही रोक लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने दावा किया कि फैसल चौधरी को मुलाकात के लिए एस्टैब्लिशमेंट सहूलत देती है। बानी पीटीआई ने कहा है, अगर अब फैसल चौधरी आया तो मुलाकात नहीं करूंगा।
इन हाउस तब्दीली हमारे कार्ड्स पर नहीं, ना ऐसा कोई फैसला हुआ है। 6 मई को अडियाला जेल में ना कोई मुलाकात हुई, ना ही ब्रीफिंग। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक हम मायूस नहीं। बानी पीटीआई ना हक जेल में है, इन पर बने सारे केस सियासी हैं। हम समझते हैं बहुत हो गया, सियासी सीज़फायर होना चाहिए। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। हमारी दुआ है बानी इसी हफ्ते रिहा हों। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सिंध काबीना ने ट्रैफिक कवानीन में अहम तरामीम की मंजूरी दे दी। भारी गाड़ियों पर 0.5% रजिस्ट्रेशन फीस, 1000 सालाना टैक्स आयद होगा। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि तमाम कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम होंगे। गैर मियारी रिक्शा और लोडर गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अनफिट कमर्शियल गाड़ियों पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इंजन चेसिस की स्मगलिंग या तैयारी के लिए 30 लाख रुपए सालाना लाइसेंस दरकार होगा। जाली या गैर कानूनी स्मगलिंग बाद 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। 20 साल पुरानी गाड़ियों पर बैनुल सूबाई, 25 साल पुरानी पर बैनुल अज़लाई पाबंदी लागू। HTV लाइसेंस की उम्र की हद 24 से कम करके 22 साल कर दी गई। हैवी ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 30 घंटे की तरबियत लाजमी करार। नया खुदकार जुर्माना सिस्टम मुतारिफ, खिलाफ वर्जी पर फौरी नोटिस जारी किया जाएगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने को तैयार। आइंदा माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बातचीत में 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तेफाक हो गया। फी लीटर पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाते हुए 100 रुपये से ज़ायद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। हुकूमत 5 साल से कम इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दरामद करने की इजाज़त देने को तैयार। नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज़्यादा टैक्स आयद होगा। ज़राए के मुताबिक IMF ने साबिक़ा फाटा के लिए दी गई टैक्स छूट ख़त्म करने का मुतालबा भी कर दिया। खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की जुज़वी छूट ख़त्म करके उमूमी शरह नाफिज करने का भी कह दिया। हुकूमत आइंदा माली साल कोई नई रेगुलेटरी ड्यूटी आयद नहीं करेगी। ऑटो इंडस्ट्री को मुयसर मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ाती पॉलिसियाँ बतदरीज ख़त्म की जाएंगी। नए माली साल के लिए FBR का टैक्स वसूली का हदफ 400 अरब रुपए बढ़ाने का इम्कान है। हुकूमत पाकिस्तान और IMF वफ़द के दरमियान बजट बातचीत 22 मई तक जारी रहेगी। पाक फौज ने मोदी सरकार को अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, दोबारा जारहियत की तो पूरी फिल्म दिखाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि किसी भी भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए सियासी जमातें मुत्तहद और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा कि पाक फौज ने दिन की रोशनी में दुश्मन को जवाब दिया। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। मुसल्लह अफवाज से दुश्मन पर कारी ज़र्ब लगाकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले, पानी हमारी जिंदगी है जिसे भारत छीनने की बात कर रहा है। इसकी ये साजिश किसी सूरत पूरी नहीं हो सकती। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत के बाद भारत सिफारती महाज पर भी नाकाम। पाकिस्तान से सिफारती और फौजी महाज पर जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत की सिफारती सतह पर साख बहाल करने की नाकाम कोशिश। आलमी जरीदे टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने सिफारती सतह पर साख बहाल करने के लिए वफ्द तश्कील दिया जो इख्तिलाफात का शिकार हो चुका। वफ्द के अरकान की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद शुरू। अपोजिशन जमातों ने सवाल उठाया कि वफ्द में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों नहीं की गई। गाजा जंग बंद करो वरना अमरीकी हिमायत से महरूम हो जाओगे। अमरीकी सदर ट्रंप का नेतन्याहू को सख्त पैगाम। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के पैगाम के बाद इजरायली हुकाम इज़्तिराब में मुब्तला हैं। उधर बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल पर पाबंदियों की धमकी दे दी। यहूदी बस्तियों की तौसीह और गाजा पर मुकम्मल कब्जे का प्लान भी मुस्तरद। तीनों ममालिक की जानिब से कहा गया कि अगर इजराइल ने गाजा में फौजी कार्रवाइयाँ बंद न की तो इजराइल के खिलाफ मुमकिन इक़दाम करेंगे। स्वीडन ने भी गाजा पर मुकम्मल कंट्रोल के इजरायली मंसूबे की मजम्मत कर दी। चीन ने गाजा में फौरी और देरपा जंगबंदी की हिमायत का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने टेक इट डाउन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। कहा, बगैर रजामंदी के निजी मनाजिर और AI से बनाई गई जाली वीडियोस का फैलाव जुर्म होगा।
खातून बल मेलानिया ट्रंप ने एक्ट को खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम करार दिया। उधर सदर ट्रंप के साथ बढ़ती कशीदगी पर चैनल CBS न्यूज़ की सरबराह मुस्ताफ़ी हो गई। दुनिया भर से 7 लाख के करीब आज़मीन हज हिजाज़ मुक़द्दस पहुँच गए। वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक अब तक 42% आज़मीन मुमलिकत आ चुके हैं। स्पेन के 3 आज़मीन हज की घोड़ों पर सऊदीया आमद। तीनों आज़मीन ने 8000 किलोमीटर सफ़र 8 माह में मुकम्मल किया। बेल्जियम का एक नौजवान फरीज़ा हज की अदायगी के लिए साइकिल पर हज़ारों मील का सफ़र करके सऊदी अरब पहुँचा। ईद उल अजहा की तैयारियां शुरू। लाहौर, कराची समेत मुल्क के बड़े शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में जानवरों की आमद जारी। दूर दराज इलाकों से व्यापारी बकरे और बछड़े लेकर पहुंच गए। मुल्तान में मंडी में जानवर की एंट्री फीस 1200 रुपए वसूल की जाने लगी। और हुमायूं सईद और माहिरा खान की फिल्म लव गुरु ईद उल अजहा पर रिलीज के लिए तैयार। अमेरिकी शहर ह्यूस्टन में फिल्म की जबरदस्त लॉन्चिंग तकरीब। फिल्म के हीरो और हीरोइन का शानदार इस्तेमाल। मद्दाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। सुपरस्टार्स ने अपनी फिल्म के मारूफ गानों पर रक्स करके तकरीब को 4 चांद लगाए।